ये फरिश्ता बहू है, उनको कह नहीं याद है कि हम भी उसी मौदाह से आते हैं जहाँ पर रिश्तों की बहुत वैल्यू करी जाती है। यहाँ तो आपके सगे फुप्पा चले गए और जगत अम्मी क्या कर रही हैं, भर भर के मेहंदी लगवा रही हैं यहाँ तक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है, केम छो। तो आज बहुत दिनों बाद हम फिर आ गए आपके सामने एंड वेलकम बैक टू अकबर अहमद। लेकिन इस शो का नाम फाइनल हो गया है भाई। इतने सारे सजेशन है, जब हमने कहा भाई हम संडे संडे या सैटरडे संडे आपके सामने बहुत धमाकेदार चीजें लेकर आएंगे एंड एक हम इस शो का नाम देना चाह रहे हैं, तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी यार कि इतना ज्यादा और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लोग इतने अच्छे अच्छे सजेशन देंगे। तो फाइनली दो नाम थे, द अकबर शो एंड बैंड बजेगा। तो मुझे लगता है बैंड बजेगा इज अ गुड साउंड, क्योंकि बैंड दो तरीके से बजता है। एक जब आप अच्छा करो तब भी बैंड बजता है, और जब आप की बैंड बजी हो तब भी बैंड बजता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये वाला नाम काफी अच्छा है। और ये हमें सजेस्ट किया था हमारी सब्सक्राइबर हैं शबनम जी, उन्होंने किया था। तो थैंक यू सो मच भाई। जिसने सजेशन दिया है तो उसको क्रेडिट भी देना बनता है ना, वो थोड़ी कि 2 साल से मैं खाना अकेले बना रही हूँ। तो हम क्रेडिट जो है उसको हम क्रेडिट देते हैं, किसी का क्रेडिट छीनते नहीं है दूसरों की तरह। पहली चीज तो बहुत सारे टॉपिक हैं बात करने के लिए, बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए एंड बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। तो मुझे लगता है कि भाई सबसे पहले जो चीज गलत है, जो शरीयत के हिसाब से भी गलत है, जो कुरान के हिसाब से भी गलत है, जो हक मारता है, जो हक नहीं देता है, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। ये हमारा ऑफिशियली पहला एपिसोड है हमारे शो का, जिसका नाम है अब बैंड बजेगा, यानी कि रियलिटी सामने लाई जाएगी ना, कोई किसी का मुंह नहीं बंद करा सकता। पहली चीज, मैंने रिसेंटली व्लॉग देखा मैडम का, मैं किसी का नाम बिगाड़ना नहीं चाहता दिल से, क्योंकि ये जस्ट रिव्यू है। जो मुझे गलत लगेगा वो मैं गलत बोलूंगा, जो मुझे सही लगेगा तारीफ भी करी जाएगी, ऐसा नहीं कि मैं तारीफ नहीं करूंगा, राइट। मैडम का व्लॉग देखा, उसमें जो फादर हैं वो उनको काउंट डाउन कर रहे हैं, यानी कि 4 दिन पहले, जैसे बर्थडे है मैडम का 4 दिन बाद, तो मैडम को 4 दिन पहले सरप्राइज दे रहे हैं। पूरा स्क्रिप्टेड व्लॉग है भाई, पूरा स्क्रिप्टेड। पिछले साल भी इन्होंने ऐसा किया था, इस बार भी ऐसा है। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, आप करो, खूब करो, आप स्क्रिप्टेड करो, आपका चैनल है, आपको जो करना है वो करो। लेकिन जब आप इतना ज्ञान पेलते हो, इतना ज्ञान देते हो, अच्छे काम करिए, बुरे काम मत करिए, अच्छे काम करिए, जो एकदम तस्वीर पढ़ रहे हैं ना, ये गलत है। अच्छा, एक चीज मुझे और यहाँ पर बड़ी फनी है, फादर है भाई, उनको तो याद है कि हमारी बहू रानी का जो है तो 4 दिन बाद जो है ना बर्थडे है, एंड वो नोट भी लिख रहे हैं, गिफ्ट भी बना रहे हैं। लेकिन जिनकी फरिश्ता बहू है उनको कह नहीं याद है? तो अम्मी, जगत अम्मी को क्यों नहीं याद है कि हमारी बहू का बर्थडे है? अगर दोनों मिलके ये काउंट डाउन करें 4 दिन 5 दिन पहले वाला, तो कितना अच्छा लगे, मजा आ जाए, मतलब है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे इनको ये याद रहता है कि 4 दिन बाद हमारे जो बहू का बर्थडे है, कि भाई डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, उसमें हर बार नोट अलग हो रहा है, हर बार आपकी स्क्रिप्ट अलग हो रही है, हर बार गिफ्ट अलग हो रहा है और हर बार व्लॉग बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसको मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम भी उसी मौदाह से आते हैं जहाँ पर रिश्तों की बहुत वैल्यू करी जाती है। मुझे दिल से बुरा लगा, राइट, कि जहां पर आपके सगे बहनोई इस दुनिया से जा चुके हों, आपके सगे फुप्पा, आपके छोटे फुप्पा, कहते हैं कि जब कोई कम एज में चला जाता है ना तो ज्यादा तकलीफ में होती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी नहीं जी, अपने बच्चों के लिए वो उतनी उम्र तक रहा नहीं, राइट, तो ज्यादा तकलीफ होती है। आपके सगे छोटे फुप्पा इस दुनिया से चले जाते हैं, आप व्लॉग बना रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, एक बार आप जिक्र तक नहीं करते हो। जिस तरीके से आपने मैडम के लिए व्लॉग पे व्लॉग, वीडियो पे वीडियो, है ना, सबा भी बना रही है, आप भी बना रहे हो, सपोर्ट करो। इनफैक्ट मैंने भी वीडियो बनाया कि भाई दुआ करिए, क्योंकि पता नहीं अल्लाह पाक किसके दुआ कबूल कर ले। क्या आपको नहीं लगता है कि यार एक बार आपको अपने पप्पा के लिए भी दुआ करा लेनी चाहिए, मगफिरत की दुआ करा लेनी चाहिए? दुआ तो छोड़ दीजिए, जिक्र तक नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, जिन दिनों में आपके पप्पा इस दुनिया से गए हैं, उन दिनों में जगत अम्मी क्या कर रही हैं भाई? हाथों में मेहंदी लगवा रही है, खुशियां मना रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है। यार आप ये सोचिए कि अगर हमारे पड़ोस में कोई दुनिया से चला जाता है, इंतकाल हो जाता है, एक्सपायर हो, वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो, भाई लोग पड़ोस में एहतराम इतना करते हैं कि 2-3 दिन ना तो टीवी चलाते हैं,
ना ही खुशियां मनाते हैं, ना ही जोर से गाने सुनते हैं, जबकि ना तो वो खून का रिश्ता है, ना तो उनके सगे रिश्तेदार हैं, ना ही ऐसा बहुत ज्यादा है, बस क्या पड़ोस की वजह से। और ये इनफैक्ट हम लोग ने भी ये चीज देखी है कि अगर हमारे पड़ोस में कोई इंतकाल कर गया तो 2-3 दिन जब तक स्वयं नहीं हो जाते ना तो हम टीवी चलाते थे, ना ही क्या बोलते हैं आपका खुशियां मनाते थे, ना ही हम गाने सुनते थे, कुछ नहीं करते थे यार, क्योंकि उनके बच्चे भी हमारे दोस्त हैं, नहीं भी दोस्त है तब भी पड़ोस में है, इतना तो हमें ख्याल पड़ोसी का करना चाहिए ना। और यहाँ तो आपके सगे फुप्पा चले गए और जगत अम्मी क्या कर रही हैं, भर भर के मेहंदी लगवा रही हैं यहाँ तक। अच्छा एक चीज मुझे समझ गई, बच्चे हैं 16 साल के बच्चे नहीं होते हैं, हम लोग ने भी अपना बचपना गुजारा है। आपने देखा अगर 6-7-8 साल का बच्चा है ना, घर में कोई इंतकाल कर जाता है तो अगर ईद हफ्ते भर या 10 दिन बाद भी होती ना तो नए कपड़े नहीं लिए जाते हैं। 2-3 साल के बच्चों का चलता है कि चलो 2-3 साल का बच्चा है, लेकिन अगर बच्चा 8-9 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है तो उसके कपड़े तक नहीं लिए जाते, जबकि ईद 20 दिन बाद या 25 दिन बाद है। यहाँ तो अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे और खुशियां ऐसे मना रहे हो कि कहीं जिक्र ही नहीं। मतलब इससे बड़ी हिपोक्रेसी मैंने आज तक दुनिया में देखी नहीं है भाई, आज तक मैंने इससे बड़ा दोगलापन नहीं देखा है। सोचिए यार उस बहन को कितनी तकलीफ हो रही होगी कि एक भाई, चलो भाई मान लिया कि तबीयत खराब है या नहीं जाने लायक है, लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, फ्लाइट चल रही हैं, आप 2 घंटे में यहाँ से लखनऊ या लखनऊ से रायपुर, रायपुर से भिलाई फौरन पहुंच सकते हो। अभी जब शादी हुई तो क्या हफ्ता भर के लिए नहीं गए थे, 4-5 दिन के लिए? अगर 1-2 दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ चले जाते, आप बिजी थे, कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बाद चले जाते। लोग सऊदी, दुबई, कतर से चले आते हैं, अरे वो नहीं जा सकते थे, जगत अम्मी चली जाती भाई। घर में बेबी हुआ था तो उनकी सास थी वहां पर केयर करने के लिए। आपने अपने नाती का तो किया नहीं, ऐसा लगता है मेहमानों की तरह आ रही, मेहमानों की तरह चली जा रही हैं, ये हाल है। तो मतलब आप सोचिए जो एक भाई का फर्ज होता है, और मौदहा में इस चीज को बहुत ज्यादा, इनफैक्ट ये भी मैंने कई बार देखा है कि अगर ऐसी लड़ाई हो गई है कि मौत मिट्टी खत्म हो गई है, लेकिन अगर इंतकाल हो जाता है भाई का या बहन का तो ये सारी जो ये गुस्सा, नाराजगी सब कुछ छोड़ के मिट्टी में इंसान जरूर जाता है। कितनी भी लड़ाई हो गई हो कि चलो मतलब कुछ भी हो गया हो, मिट्टी में जरूर पहुंचता है। और जो आपका फर्ज है, आप जिस लायक हो, अगर आप चांदी की चूड़ियां ले जाने लायक हो तो आप चांदी की चूड़ियां ले जाते हो, आप सोने की लायक हो तो आप सोने की, आप तो 5 BHK में रह रहे हो ना, आपको तो 4 चूड़ियां ले जाने, आपकी जो हैसियत है ना वो 4 सोने की चूड़ियों वाली है, लेकिन आपने मुझे लगता है कि 4 नए भी नहीं दिए होंगे, ऐसा कट ऑफ किया। और हर व्लॉग में हमारी फुप्पी हैं, हमारी ये हैं, तो ये जो आपका जो ड्रामा है ना, ये ड्रामा क्या सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है? तभी लोग तो भाई आपको बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं? या तो ज्ञान देना बंद कर दी, जिस तरीके से ज्ञान देते हैं ये सबसे गलत चीज है। तो बहुत ज्यादा इतना किसी का हक मारना, भाई ये कुरान में तक है, ये शरीयत में है कि आप अब हक नहीं मार सकते किसी का, और ये बहनों का हक होता है उनके भाइयों पे। आप कितना भी नाराज हो, आप कितना भी हो, और आपकी तो ऐसी कोई नाराजगी भी नहीं है, उसके बाद भी यानी कि इंसान के पैसा आने के बाद भाई इतना बदल जाएगा, इतना तकब्बुर आ जाएगा। मतलब मैंने बहुत कम ऐसा देखा है, जिसमें से आई थिंक मुझे लगता है कि एक ही इंसिडेंट ये कि चलो आप नहीं गए, आप जिक्र कर देते हो, कुरान खानी घर में ही करवा देते, आपने तो अकीका भी आपके घर पे हुआ, राइट, लेकिन एक कुरान खानी नहीं हो सकती थी आपके फुप्पा के लिए? आप तो कुरान खानी भी करवाते हैं, तो फुप्पा के लिए कुरान खानी हो जाती, ना ऊपर वाले घर में होती, नीचे वाले घर में, आपका तो घर उस वक्त भरा था, जगत अम्मी करवा देती, आपको कंटेंट भी मिल जाता है जिसलिए आप सारी चीजें करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और ऐसी जगह आपके पप्पा इंतकाल करे जहां पर परिवार पूरा रहता नहीं है, भिलाई में, और वो सब प्लान कर रहे थे मौदहा में शिफ्ट होने के लिए। आपकी पप्पी मौदहा में घर देख रही थी, रेंट पे घर देख रही थी, जमीन देख रही थी कि कहीं हमें अब मौदहा में शिफ्ट होना है, तो मौदहा में घर ढूंढा जा रहा था कि अब चूंकि उनका प्लान था कि मौदहा में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह को नहीं मंजूर था। इसी दौरान उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। यही सेम चीज हुई थी जब इनकी दादी का इंतकाल हुआ था। अच्छा, आपके पास इतना ही पैसा है, आप इतना ही लोगों की मदद करते हो, तो क्यों नहीं अपनी फुप्पियों को आप 2-4 लाख रुपए देके उनको कोई बिजनेस या कोई चीज करा देते हो? आपकी फुप्पी तो कितनी नीडी है, डब्बा है उनका, आप क्यों नहीं 2-4 लाख रुपए दे उनको बड़ी दुकान या बड़ा कुछ खुला दे रहे हो, जिसमें आपकी वाहवाही भी हो, जो कि आपका हक भी बनता है।
लेकिन नहीं, वहां से आपको कंटेंट नहीं मिलना है ना, तो आप क्यों नहीं अपने ही व्लॉग में अपनी फुप्पी का प्रमोशन ही कर दो कि भाई हमारी फुप्पियाँ टिफिन डिलीवर करती हैं, किसी को टिफिन कराना हो तो कांटेक्ट करें। लेकिन नहीं, आपको प्रमोशन तो आप फ्री में तो किसी का प्रमोशन करोगे नहीं। तो मेरा एक व्लॉग है और उसमें आप देखिएगा, तो मैंने किया लोगों से कि भाई आप जितनी भी मौदाह में टिफिन, और देखो काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम इस काम होता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर कल के मुझे चाय बनाने का ठेले लगाने की जरूरत पड़ी तो मैं अपना नाम से अपने बहुत शान से ठेले चाय का ठेला लगाऊंगा, बिकॉज ऑफ मेरी नजर में काम इज काम। तो क्यों नहीं आप थोड़ा सा काम को पुश कर रहे हो, आप पैसा लगा के काम बढ़वा दे रहे हो अपनी फुप्पियों का। लेकिन नहीं नहीं, आप उनके इंतकाल में तो जाओगे नहीं, तो आप तो बात ही छोड़ दीजिए। और आप इतना जो है तो अल्लाह रसूल करते हो, लेकिन आपने एक बार भी मकसद के लिए क्यों नहीं बोला दुनिया को कि हमारे फुप्पा, भाई आपके सगे फुप्पा हैं, कोई दूर के रिश्ते वाले नहीं है, सगे फुप्पा हैं। आपका हक बनता है बोलना और आपका हक बनता है जाना। लेकिन यहाँ पर मेहंदी लग रही है और सेलिब्रेशन हो रहा है, कपड़े पहने जा रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो ये इतना ड्रामा नहीं चलता है। आप थोड़ा सा, आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, आप अपने फर्ज से नहीं भाग सकते हैं। जिस तरीके से कल के अगर आपकी बहन को तकलीफ होती है तो आप आगे पीछे खड़े हो जाते हैं ना, ऐसी उनकी भी बहनें हैं, याद आने नहीं दिया जा रहा है या वाकई याद नहीं आ रही है। और ये अभी से नहीं है, ये बहुत जमाने से ऐसा है। वो तो अब आपको ब्लॉग में दिखने लगा होगा कहीं ना कहीं कि हाँ चलो आए हैं तो मिलने, लोग हमसे ब्लॉग में पूछेंगे। रियलिटी कुछ और ही है मेरे दोस्तों, रियलिटी कुछ और ही है, ऐसी रियलिटी ये नहीं है। तो नीचे मैं ब्लॉग का लिंक भी डाल रहा हूँ, आप जाके ब्लॉग भी देख लेना, जिस ब्लॉग में मैंने बोला है कि आप प्रमोट करिए। और एक चीज है, अब मैंने आपको बता दिया है, अगर अब ये बात वहां तक पहुंच गई तो अब फोन चला जाएगा पप्पी को, आप अकबर के ब्लॉग में आई थी, अब से अकबर के ब्लॉग में मत आइएगा, उसने ऐसा बोला, ये फोन चला जाएगा। और इसकी एक स्टोरी है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, हम जब अगला एपिसोड लाएंगे, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा एपिसोड आपको जबरदस्ती देखना पड़े। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जिनसे इनको कंटेंट नहीं मिलेगा उनको ये कोई तवज्जो नहीं देंगे। एक इंसिडेंट ये हुआ, दूसरा इंसिडेंट इनके खालू के फादर का हुआ। जब जो रेहान और रिजा हैं, इनके जब दादा का इंतकाल हुआ, भाई आई वाज शॉक्ड यार। एक नाती पोता वाला जो होता है ना, एक अलग ही फीलिंग होती है। मुझे याद है जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ था, तो मैं, मेरे जो रूम पार्टनर था, उसके भाई की शादी थी हरदोई में। तो मैं चारबाग रेलवे स्टेशन में था और सारे लोग जा रहे थे। सडन मेरे पास मामा जी का कॉल आता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, दादी का इंतकाल हो गया है। सारे दोस्त चले गए, मैं वहां से बैक हुआ और मैं आपका पैकिंग करके मैं तुरंत मौदाह के लिए रवाना हुआ। और यहाँ पे दादा का इंतकाल हो गया तो मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं यार। मतलब सोचो, आपने तो चलो शॉपिंग कर ली और करा दी यार, उनको सोचो, आप उनकी फुप्पियां होंगी, उनकी बेटियां होंगी, वो ये व्लॉग जब देखेंगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। मतलब जो दादा होते हैं ना, उनके जो नाती पोते होते हैं, वो बहुत क्लोज होते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चों से वो बाहर भेज देते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे अपने फ्रेंड्स और सर्कल में कि जिनके जब दादी और दादा इतना प्यार करते हैं, जब बच्चे बाहर चले पढ़ने तो वो उनके मोहब्बत में टूट जाती हैं। दादा इंतकाल हुए हैं, आप मॉल में शॉपिंग कर रहे हो। और ये छोड़ दीजिए, जब इनके फादर आते हैं सऊदी से, वो भी दादा के इंतकाल में नहीं आए। यानी कि भाई अगर यार ये 50-60 हजार 30 हजार रुपए क्या होता है। आप, जो बाप आपको पाल पोस कर इस लायक बनाता है, आपको बाहर भेजता है, अगर आप 30-40 हजार रुपए लगा कर 2 दिन के लिए अपने बाप की मिट्टी में नहीं आ सकते, तो ऐसे पैसे को तो मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे में। अगर आपके हाथ में है और आप, अच्छा होता क्या ना कि जब आप आते हो, जो कंपनी से छुट्टी मिलती उसमें जब आते हो तो कंपनी आपका टिकट देती है, लेकिन जब बीच में आते हो, कुछ इमरजेंसी में आते हो, टिकट आपको अपनी जेब से लगाना होता है। अरे क्या होता है, आजकल तो इतनी तो सस्ती फ्लाइट्स हैं, 15-15 हजार का एक तरफ कर 30-40 हजार मान लीजिए, आप आ सकते थे। मिट्टी में नहीं पहुंच पा रहे थे तो स्वयं में आना चाहिए। ये छोड़ दीजिए, ये जनाब कहाँ आते हैं, सऊदी से आते हैं मुंबई में। और मुंबई में आने के बाद मतलब
मैंने जब भाई व्लॉग देखा है ना, तो मैंने कहा यार कितना पत्थर दिल है भाई, कितना पत्थर दिल है यार इनका, कितना पत्थर दिल है। चलो नाती पोता तो इंडिया में रहने के बाद भी नहीं जा पाए, मिट्टी में नहीं जा पाते थे, तो भाई आप क्या बोलते हैं स्वयं में चले जाते। खाला आपकी गई थी ना, बच्चों को भी बुला लेती, स्वयं में चले जाते, फ्लाइट करते, इतना भरा पड़ा है, पैसा आ रहा है एकदम, समा गई है हबस के, हम क्या बताएं, तो चले जाते, लेकिन नहीं। दूसरी चीज, तो जब ये आए, बैक टू पॉइंट में आते हैं, जब ये मुंबई आए, तो ये मोदाहा कब गए, जब मुंबई में ये हेयर का प्रमोशन करा है, सारे घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, जहां के साथ घूम रहे हैं, ब्लॉग में आ रहे, हंस रहे हैं, उसके बाद ये जाते हैं मोदाहा। यार भाई इतना पत्थर दिल, ठीक है वो 2 महीना 1 महीना पहले, जितने दिन पहले इंतकाल हुआ हो, इंसान भाई आता है तो दौड़ लगाकर सबसे पहले अपने बाप की कब्र में जाता है, फाता पढ़ता है, अपनी माँ से मिलता है कि मैं आ नहीं पाया कुछ भी, और ये आके मुंबई में घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उसके बाद हफ्ता भर महीना भर रुक के फिर मोदाहा जाते हैं। मतलब यार इतना पत्थर दिल कैसे कोई हो सकता है। और आप यहाँ ज्ञान देते हो, फ्रेंड्स अच्छी चीज करिए बुरी नहीं, और आप यहाँ पर ज्ञान देते हो जनता को, आपका ज्ञान, आप खुद उस पर अमल करिए पहले। अच्छा, लास्ट वाला व्लॉग मेरा Q&A था, मैंने ना तो मैंने किसी को रोस्ट करा, ना तो मैंने किसी के बारे में बात करी। लोगों ने जो सवाल पूछे मैंने उनका जवाब दिया, और ईमानदारी से जवाब दिया। मुझे झूठ दिया तो मैं बोलूंगा नहीं, बोलूंगा तो झूठ बोलना मुझे नहीं आता, मैं ईमानदारी से बोलूंगा। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा, मैसेज भी किए मुझे, एंड कमेंट भी करा कि जो मेहर है, ये मेहर कौन है, और क्यों बताया, क्या है हमारे मोदाहा में, इस चीज को क्यों इतना बुरा माना जाता है, आज मैं आपको खुल के बताता हूँ। हमारे मोदाहा में क्या है ना कि एक तो पहली चीज क्या है ना कि 99.9% हमारे मोदाहा की शादी मोदाहा में होती है। मोदाहा इन सेंस कि मोदाहा और मोदाहा के जो आसपास के हमारे 12-15 गांव है, जैसे 12 गांव बोलते हैं, वहां पे होती है। उसके बाहर इक्का दुक्का होती है, बहुत कम, मतलब 0.1% आप मान लो। अगर बाहर भी हो रही है तो वो मोदाहा से कनेक्टेड होगा तो हो रही है, ऐसा नहीं कि कोई टोटली 100% बाहर का है। वो बहुत कम, अगर लोग अच्छे मिल गए तो बहुत कम, मतलब बहुत कम रेशियो है, राइट। तो मोदाहा का मोदाहा में होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इनफैक्ट जब आपके परिवार में कोई ऐसा कांड हो जाता है, ये ऐसी, इनफैक्ट आपके परिवार में भी नहीं, आपके घर में भी नहीं, आपके कोई दूसरे रिश्तेदारों भी ऐसा कर देते हैं, या ऐसी चीजें हो जाती हैं कि भाई इनकी अम्मा ये है, इनकी अम्मी भाग गई है, फलाना ढिमाका, जो भी चीजें हैं, तो बच्चों पे बहुत असर आता है, इसका बहुत असर आता है। सोच लीजिए कि बच्चों तक को अच्छे रिश्ते नहीं आते। अच्छे रिश्ते का कहने का मतलब है कि पैसा होने से अच्छा रिश्ता नहीं होता है, कि आज आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, आपने बंगलो बना लिए तो आप अच्छे हो गए। मोदाहा में पैसे की वैल्यू ऐसी नहीं है, राइट। मोदाहा में इज्जतदार, जैसे ना इज्जतदार आदमी, वो वही है कि पैसा कम है लेकिन आदमी इज्जतदार है, इज्जत से अपनी जिंदगी जी रहा है। ऐसे नहीं कि आपने पीछे बहुत सारे कांड किए हों और आज आपने पैसा बहुत सारा कमा लिया तो आप इज्जतदार में आपकी गिनती आने लगी। ऐसी अगर गलत फहमी है तो बखुदा ये हटा दीजिए, तो ऐसा नहीं है, राइट। मोदाहा में तो भाई अच्छे अच्छे घरों में तक, यानी कि बड़े बड़े घरों में तक, तो जहां जहां भी ऐसा हुआ है ना, हिस्ट्री है, वहां भी अच्छे घर के रिश्ते नहीं आते, यानी कि इज्जतदार घर के रिश्ते नहीं आते, ठीक है ना। फिर जो जो जैसा होता है ना उसको वैसे ही घर के रिश्ते आते हैं। तो इन मैडम ने ये जो बताया, पूरी जगत दुनिया को बता दिया कि मेहर कौन है, इसकी मदर कहाँ गई, हॉस्पिटल से चली गई, एक खाला कह रही पता नहीं शादी हुई थी कि नहीं हुई थी। आपने बताते वक्त ये नहीं सोचा कि कल की ये बड़ी होगी, इसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, उसको कितना झेलना पड़ेगा, उसके कितने सारे दोस्त होंगे जिनको ये चीजें नहीं पता होगी, वो उस लड़की से पूछेंगे कि ये मैंने देखा, ये सही है ये नहीं सही। आपने अपने कंटेंट के लिए ऐसा उसका इस्तेमाल करा कि आपने मतलब कुछ भी सोचा ही नहीं। दूसरी चीज, जब आपने ये पूरा एक जगत, दुनिया जगत को ये बताया, क्या आपने उनके पेरेंट्स से ये परमिशन ली, भाई इतनी बड़ी बात आप रिवील कर रहे हो, बता रहे हो, कि आपने कायदे से तो यही ना कि आप तो उनके गार्जियन नहीं हो, आपको उनके फादर से, उनके पेरेंट्स से परमिशन लेनी चाहिए। और एक चीज और, माँ माँ होती है, सौतेली या ऐसा नहीं। अगर एक बच्चे को बचपन से जब पालती है ना, तो उसे भी मोहब्बत होती है। आप उसे सौतेली कर करके उसको एकदम दुश्मन मत बना दो, राइट।
कि ऐसा लग रहा है कि एकदम आपने विलन बना दिया है। ऐसा नहीं है। जब इनकी शादी हुई थी इनके मामू की, नहीं तो रजामंदी से हुई थी। कोई वहां ऐसा नहीं हुआ था कि जबरदस्ती करा दी गई। सबको सब कुछ सच सच पता था। उसके बाद शादी हुई थी। तो पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि लग रहा है जबरदस्ती शादी करा दी है। उन्हें भी पता था कि उनकी एक बेटी है, इन्हें भी पता था कि उनका एक बेटा है। दोनों को पता था, उसके बाद ही ये शादी हुई थी। पतीले में नहीं बंद करके बच्चों को रख दिया था कि हाँ वी आर न्यू, हमारी अभी तक शादी है। सबको सब कुछ पता था, उसके बाद ही ये शादी हुई थी। आखिर है तो उनकी माँ ना, तो आपके उनको पेरेंट्स से पूछना चाहिए था। इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, बस जो मन में आया, अब तो हम पैसे वाले हैं, बैठा ला, यहाँ 3 खालाएं बैठी, सब कुछ, और शुरू हो गया आपका मेहर की सच्चाई के नाम से। लो भाई 3 मिलियन व्यूज। मतलब व्यूज के लिए आपने किसी की जिंदगी को इतना रिस्क में डाल दिया, इतनी बड़ी प्राइवेसी आपने रिवील कर दी। इनफैक्ट मौदा में एक आध घर को पता होगा भाई, जो परिवार वाले होंगे उनको पता होगा। मेरा पूरा खानदान रहता है मौदाहा में, मेरा पूरा खानदान रहता है ननिहाल का, ददीहाल का। हमको नहीं पता था यार, हमने तो व्लॉग में, अरे बाप रे शिट, कितनी गलत बात है जो आपने ऐसा रिवील कर। फ्रेंड्स मौदाहा में सबको पता है, सबको नहीं पता है, ये आपकी गलत फहमी है। आपने कंटेंट के लिए, अगर 10 लोगों ने आपसे कमेंट में तो आपसे बहुत सारी चीजें पूछते, तो आपने वो सारी चीजें क्यों नहीं बता दी। बहुत सारी चीजें लोग आपसे पूछते हैं कि ये बताओ, वो क्यों नहीं बता दी। लेकिन वो बता देंगे ना तो वो गलत हो जाएगा। उसकी प्राइवेसी रिवील करने में कुछ गलत नहीं होगा। तो किसी को इस तरीके से इस्तेमाल करना, किसी की प्राइवेसी ऐसे खुलेआम बता देना, आप लोग मुझे बताइए यार ये कहाँ का सही है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मुझे लोग कह रहे हैं क्यों ऐसा बोल रहे हो। ये मेरा ये मानना है कि आपके व्लॉग बच्चे भी देखते हैं, आपके व्लॉग बड़े भी देखते हैं। हर चीज आप उस तरीके से अपनी चीज को बताएं कि बच्चों पर भी बुरा असर ना पड़े। आप ऐसी चीज कुछ ना बताएं कि बच्चे आपके देखें तो वो क्वेश्चंस करें कि ये क्या है, ऐसा क्या है। आप वो कंटेंट बनाएं। लेकिन नहीं, आप भटक गए हो। अब आपको हवस समा गई, व्यूज व्यूज व्यूज, अब आपको ये समा गया है। ये गलत है ना। अच्छा मौदाहा में क्या है, मौदाहा में 99.9% क्या होता है, आप जिस कास्ट के हो आपकी शादी उसी कास्ट में होती है और रिश्ते भी उसी कास्ट के आते हैं। मौदाहा में बहुत सारी बिरादरी रहती है, राइट। तो अगर कोई मनिहार है तो उसकी भी शादी मनिहार में ही होती है, और जो है फैक्ट। और 1-2% है जो इधर उधर आ जाते हैं, वो या तो लव मैरिज होता है या फिर कोई ऐसी चीज होती है कि हाँ चलो लड़की को इतना क्या करना है, वो चीज। लेकिन जो 99% है ना, वो सेम में ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई कहीं भी जाए। और मौदाहा में जैसे मैंने पहले बताया, इसीलिए यहाँ पर जो है ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर आपके परिवार में, आपके बैक में, आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था ना, तो पास्ट का आपका जो किया धरा होता है ना, वो आपके फ्यूचर में सामने आता है और प्रेजेंट में सामने आता है। इसीलिए ये बहुत गलत चीज कर दी है इसने। और अब जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, सामने जा रही हैं, वो बहुत गलत है। और मुझे ये नहीं समझ में आया भाई कि पढ़ाई से ज्यादा बर्थडे इम्पोर्टेंट हो गया। अगर आपको गिफ्ट देना है ना, तो आप ऐसे गिफ्ट दे दो। जरूरी है कि बर्थडे वाले दिन ही देना, जब आप इससे तब ऐसा खींच लोगे। स्कूल चालू हैं और यहाँ पे बर्थडे के दिन रोका जा रहा है। भाई ऐसा नहीं मैंने कहीं नहीं देखा कि स्कूल छोड़ के बर्थडे सेलिब्रेशन करना है। एंड आपको याद होगा जब जगत अम्मी का एक ऑपरेशन हुआ था, उसके बारे में जब लोगों ने ऐसे ही पूछ लिया कि क्या हुआ था, तो जनाब ने किस तरीके से पूरी पब्लिक को, पूरी आवाम को, पूरी जनता को बताया, वो देखिए। तो जनाब ने क्या किया कि ओ अब तो सिंपैथी लेने का हमें मौका मिल गया है, अब क्यों ना इस पे एक व्लॉग बनाए कि अम्मी को क्या हुआ है। जितनी बेशर्मी से इन्होंने बताया, मतलब आपने कंटेंट के लिए, आपने व्यूज के लिए अपनी माँ की प्राइवेसी भी आम कर दी। मैं ऐसे वीडियो में तो नाम भी नहीं ले सकता। इन्होंने जिस तरीके से बताया कि अम्मी को कहाँ पे, बॉडी पार्ट के किस जगह क्या चीज हुई थी, क्यों ऑपरेशन हुआ। भाई ऐसे कोई दुश्मन भी बैठकर नहीं बताएगा, किसी की भी प्राइवेसी होगी। आपने मतलब व्यूज के लिए आपको किसी की प्राइवेसी की कोई नहीं पड़ी है। अगर नॉर्मल में बताऊं, अगर हमारे यहाँ बैक में फोड़ा या फुंसी हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, अरे कमर में हो गया तो बैठ नहीं पा रहे, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम ढक कर बताते हैं। लेकिन भाई इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने खुलेआम एक एक चीज, जिसे कहते हैं छंदी विच्छेद करना, एक एक चीज खुलेआम, एकदम ऐसा लग रहा था कि बायोलॉजी के बचपन से स्टूडेंट रहे, ऐसे से वर्ड यूज कर रहे थे। आप ये जरा सोचिए कि कोई अगर बच्चा या कोई जिसके नहीं पता होगा इस बारे में, अगर वो वर्ड गूगल पे डालेगा तो क्या इमेजेस निकल के आएंगी, क्या सामने आएगा।
सोचो कितनी शर्म की बात है, मतलब कि आपने इस तरीके से अपने पेरेंट्स पर कंट्रोल कर रखे कि वो बोल नहीं पाए कि क्या बताओ हमारे बारे में, जमाने को क्या नहीं बताओ, लेकिन हाँ आपको तो व्यूज चाहिए, आपको तो सिंपैथी चाहिए, तो आपने काला चिट्ठा खोल दिया कि भाई क्या क्या हुआ है। जरूरी नहीं था, आप शॉर्ट में बता सकते थे कि ये प्रॉब्लम हुई है, ऐसे हो गई है, तो इसलिए ऑपरेशन हुआ है। आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था कि आपको बताना है कि बॉडी पार्ट के किस जगह, कहाँ पे, किस पॉइंट पे हुआ है। लेकिन आपने जिस तरीके से अपने मदर की प्राइवेसी को रिवील किया, मतलब वो प्राइवेसी, बॉडी की वो प्राइवेसी पार्ट ही है जिनके बारे में अमूमन नॉर्मल आमने सामने नहीं बात करता है, और आप क्या अब यूट्यूब पे लेके आ गए। वाह भाई वाह महाराज, बहुत जबरदस्त, मतलब आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। वैसे भी आप फेक अवार्ड तो ले ही लेते हैं, तो एक अवार्ड ये भी प्राइवेसी रिवील करने का भी अवार्ड दे देते हैं, लेकिन आपने जो आपसे जुड़ी प्राइवेसी है जिसको आपने दबा के रखा हुआ है हाँ हमने जो किया है वो किया हमारी गुड़िया को पता है, वो तो आपने आज तक खुलेआम नहीं बताया। वो तो उसमें तो आपका जो इमेज है वो डैमेज ना हो जाए, आपके व्यूज ना गिर जाएं, लेकिन जहां पे आपको कुछ नहीं पड़ी है वहां खुलेआम सरेआम बताते हैं। मतलब आप सोचिए कि यार एक बेटा सगी माँ का, ऐसा नहीं कि मुंह बेली माँ का, सगी माँ के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है, इस तरीके से बता रहा है कि उनको कहाँ पे क्या हुआ था, उन बॉडी पार्ट्स के नाम। आप ठीक है, आप कितने भी मॉडर्न हो गए हो, कितना भी आपने टीवी में काम कर लिया है, कितना भी आपने फिल्मों में काम कर लिया है, आप खूब मॉडर्न हैं, लेकिन आप तो इस्लामिक भी दिखाते हैं। तो इस्लाम में नहीं है कि हमें अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट के साथ में हर बात करनी चाहिए। तो जिस तरीके से आप खुले सरेआम चीजें बता रहे थे, क्या वो रिस्पेक्टेड थी? आपको चाहिए कि आप एक डिग्निटी, एक जो गरिमा है ना, आप वो मेंटेन करके रखो, लेकिन आपने वहां पर वो डिग्निटी, वो आपने जो एक माँ और बेटे के बीच में वो जो गरिमा होती है वो नहीं मेंटेन करी। भाई दुनिया का कोई बंदा ऐसे अपनी माँ के बारे में इस तरीके से नहीं करेगा कि उनको बॉडी के किस पार्ट में क्या, वो बोल देगा हाँ ये प्रॉब्लम थी। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये एक कॉमन सेंस की भी बात होती है, जिनको पता है ये प्रॉब्लम होती है तो वो समझ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे होती है। वहां पे आपको उस जगह का नाम बताने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई, समझो इस बात को। टीवी में काम कर लेने से ऐसा नहीं होता है क्या आप महान बन गए, इस बात को आपको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। एक वो हैं तो उन्होंने उनकी प्राइवेसी रिवील कर दी, उनके माँ के बारे में एकदम चिट्ठा खोल के रख दिया, उसको कितनी प्रॉब्लम होगी। एक ये जनाब है, इन्होंने कहा चलो भाई अब तबीयत खराब हुई है तो हम रिपोर्ट लेके बैठेंगे और एक एक पढ़ के बताते जाएंगे, खुले हम बात करते हैं, हर टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आप करिए, लेकिन आप ये सोचिए कि आपके जो व्लॉग्स हैं, आपका जो चैनल है, बच्चे भी देखते हैं। जहाँ पे आपको सहूलियत लगती है वहां तो आप सारी चीजें छुपा जाते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ तो हम सिंपैथी ले सकते हैं वहां आप सरेआम खुल्लम खुल्ला जो बोलते हो। तो ये गलत बात है, बहुत बहुत गलत। मेरे पास इतने सारे लोगों ने मुझसे बोला, इनफैक्ट मुझे पर्सनली बुरा लगा यार कि आप कैसे ये वर्ड यूज कर सकते हो। तो गाइज ये हमारे कुछ पॉइंट है, बाकी पॉइंट तो इतने सारे हैं कि अगर हम बात करने बैठ जाए तो मुझे लगता है सुबह हो जाएगी। फाइनली ये था हमारा ऑफिशियली, हमारे अब बैंड बजेगा का ऑफिशियल हमारा पहला एपिसोड। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत सारे पॉइंट से पर्दा उठा होगा, अच्छी चीजें करी, बुरी चीज वालों के बारे में भी पता होगा, क्या चीजें नहीं करनी है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हम बैठे हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। तो और लास्ट वाले जो मैंने Q&A किया था, वो Q&A था, उसमें लोग कहते हैं सफाई क्यों दे रहे हो, मैं तो सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं क्यों ऐसी चीजें हुई है मैं उसके बारे में बात कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था। क्योंकि अगर मैं या तो नहीं बोलूंगा, अगर बोलूंगा तो मैं सच बोलूंगा। झूठ बोलना ना मैंने सीखा है, ना मेरे घर वालों ने सिखाया है, और ना मैं बोलूंगा। या तो मैं नहीं बोलूंगा, बोलूंगा सिर्फ सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो हाँ, हो सकता है कि जिस तरीके से कुछ रिश्ते इन्होंने हमारे खत्म कराए हैं वो हम कभी डिस्कस करेंगे, तो कुछ और रिश्ते और खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर सच बोलने से रिश्ते खत्म होते हैं तो ये देखने वाली बात है कि भाई आप पैसे वाले को पकड़ते हो या आप सच को और पकड़ने वाली बात ही नहीं है, सबका अपना अपना है। आप किसको किसको मना करोगे कि अकबर से बात मत करो, किसको किसको मना करोगे। मौदाह में हर कोई एक दूसरे का रिश्तेदार है। ये तो आप उन्हें खाने के लिए दे रहे हो तो भाई सामने वाला बात नहीं करेगा, उनका आप पेट भर रहे हो। जिन्हें खाने के लिए नहीं दे रहे हो वो आपकी खुशामद में लगा रहे, चमचे बने रहे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। खैर कैसा लगा है, ये मेरा पहला एपिसोड था एंड आई होप कि आपको मजा आया होगा।
आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एंड आप सबसे गुजारिश है कि मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, और इस वीडियो के साथ साथ भाई जो व्लॉग आ रहे हैं वो भी देखो, वो भी बहुत धमाकेदार व्लॉग है। बहुत सारे मैंने मोदाहा की सीरीज भी निकाली है, वो भी देखें। बाकी व्लॉग में बहुत मजा आने वाला है, और एंड आई होप कि ये व्लॉग जो ये हमारा पूरा डिस्कशन था ये आपको काफी मजा आया होगा। और अगला जो हमारा एपिसोड आने वाला है वो किस टॉपिक में आप चाह रहे हैं, किस टॉपिक में हम लोग बात करें, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो बस मिलते हैं हम सीधा अगले व्लॉग एंड अगले एपिसोड में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।